जय हिंद दोस्तों। एडवांस टेक पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु की सभ्यता के बारे में जानेंगे और आइए चलते हैं सीधे सिंधु की सभ्यता की तरफ। सिंधु की सभ्यता, अच्छा सिंधु की सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंध नदी के तट पर है। ये कहाँ पर है? सिंध नदी के तट पर है, सिंध नदी के आसपास थी, इसलिए इसे सिंध का नाम पड़ा। अच्छा, सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, जिस स्थान के बारे में जानकारी मिली थी, जिससे जानने की कोशिश की गई थी, वो कौन सी थी, कौन सा स्थान था? वो था मेरे भैया क्या, हड़प्पा। ठीक है, वो था हड़प्पा। इसलिए इसे और किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता बोले या हड़प्पा सभ्यता बोले, एक ही चीज है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी जानकारी पर। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी? तो मेरे भैया चार्ल्स मैसन ने 1826 में सिंधु की सभ्यता की जानकारी दी। जानकारी मिलने के लगभग कितने सालों बाद मेरे भैया? तो 27-28 साल बाद किसने सर्वेक्षण किया, मतलब वहां पर जा करके देखा जाना भाला किसने? जेम्स कैनिंगन ने कब? 1853 में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद मेरे भैया पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। और किसने किया? तो लॉर्ड कार्जन ने किया। कब किया? 1904 में किया। और किसके निर्देशों पर किया? तो मेरे भैया जॉन मार्शल के निर्देश पर किया। जॉन मार्शल ने निर्देश की दिया कि अब पुरातात्विक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। तब किसने किया? लॉर्ड कार्जन ने 1904 में स्थापना कर दिया। उसके बाद मेरे भैया सिंध की सभ्यता का नामकरण किसने किया? सिंध की सभ्यता क्यों बोला गया? तो मेरे भैया ये किसने? जॉन मार्शल ने निर्देश दिया, क्योंकि इन्होंने पूरी जानकारी ले रखी थी पहले। तो इन्होंने नामकरण कर दिया कि सिंधु की नदी पर है, तो इसके सिंध की सभ्यता नामकरण कर दिया गया। तो किसने नामकरण किसने किया है? जॉन मार्शल ने। इसका आकार कैसा है मेरे भैया? तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा मेरे भैया? त्रिभुजाकार है। हम अगर बात करते हैं आकार की, तो मेरे भैया ऊपर कहाँ पे है? अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो मांडा। ठीक है, ये मांडा कहाँ पर है मेरे भैया? तो जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में पड़ता है। अगर पूरब की बात करता हूं तो कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। तो मेरे भैया ये कहाँ पर पड़ता है? ये यूपी के मेरठ में पड़ता है। कहाँ पे? यूपी के मेरठ में। अगर हम बात करते हैं दक्षिण में, तो मेरे भैया दैमाबाद। तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद। अगर हम बात करते हैं पश्चिम की मेरे भैया, तो सुत्तकोटदा तो मेरे भैया ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये बलूचिस्तान में पड़ता है। तो चारों चीजें आपको पता हो गई, चारों बिंदु पता हो गई। तो ये कैसी आकृति बनती है? तो अगर हम भारत के नक्शा में देखेंगे मेरे भैया, तो ये त्रिभुजाकार ऐसी कुछ आकृति बनती है, ऐसे जाकर के ना। तो ये त्रिभुजाकार आकृति बनती है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार। अच्छा, इसकी एरिया कितनी एरिया में फैला हुआ है? तो मेरे भैया तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितनी? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका विकास कब से कब तक हुआ है? तो मेरे भैया अभी तक सूत्रों के हवाले जो पता है वो कितना? 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका विकास हुआ था। अगर हम बात करते हैं ये ऐसी विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता मानी जाती है मेरे भैया। भारत में सबसे बड़ा स्थल इसका कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। अब हम आप और स्थलों की बात करते हैं, तो सिंधु की सभ्यता के स्थल तो सबसे पहले हमने किसकी खोज की थी? तो हड़प्पा की। हड़प्पा के बारे में जानते हैं मेरे भैया। यहाँ पर क्या क्या, कहाँ पर क्या मिला, ये सारी चीज़ों को आपको हम एक छोटी सी वीडियो दे देंगे। ये जितना आपके पेट में आने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उठेंगे, वो सारी चीज़ें यहीं पर हैं। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में हुई। किसने किया है मेरे भैया? तो दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने किया। और कहाँ पर मेरे भैया? ये पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला है मेरे भैया, वहां पर इसका स्थान है। और रावी नदी के किनारे है हड़प्पा स्थल। अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोदाई किसने किया है? तो रखालदास बनर्जी
बनर्जी ने किया। किसने मेरे भैया? रखालदास बनर्जी ने किया। ये किस नदी पर है? सिंध नदी पर है। यह सबसे बड़ा शहर है, ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इसे मृतकों के टीले के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चुहुंदड़ों की खोज कब हुई? 1931 में हुई। किसने किया? गोपाल दास मंजूमदार ने किया। और ये कहाँ पर है मेरे भैया? तो ये भी पाकिस्तान में है। अगर बात करते हैं किस नदी पर है, तो सिंध नदी पर है। और ये एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया है। ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया है। अगर हम बात करते हैं रोपड़ की, रोपड़ मेरे भैया इसकी खोज कब हुई? 1953 में हुई। और इसकी किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने किया। और इसका स्थान कहाँ पर है? तो मेरे भैया ये भारत में ही है, पंजाब में। किस नदी के किनारे? तो मेरे भैया सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। अगर हम बात करते हैं बनवाली की, तो बनवाली की खोज किसने की है? आर.एस. बिष्ट। आर.एस. मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। यह कहाँ पर है? हरियाणा में है। किस नदी के किनारे? तो रंगोई नदी के किनारे। अगर हम बात करते हैं कालीबंगा की, कालीबंगा की खोज किसने किया था? बीके ने किया और बीबी लाल। बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया। यह स्थान कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में पड़ता है मेरे भैया। और किस नदी के? घग्गर नदी, इसे सरस्वती नदी के किनारे पाया जाता है मेरे भैया। अगर हम बात करते हैं धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर? इसकी भी खोज किसने? आर.वी. बिष्ट, रविंद्र कुमार बिष्ट ने किया है। आर.एस. है मेरे भैया, आर.बी. नहीं, आर.बी. है नहीं है, आर.एस. है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ये कहाँ पर स्थान है? धौलावीरा गुजरात में है। और यह मेरे भैया सबसे बड़ा स्थल है। अगर हम बात करते हैं सुरकोटदा, सुतकोटदा और सुरकोटदा अंतर है मेरे भैया। सुरकोटदा जो स्थान है ये गुजरात में है। और इसकी खोज किसने? जगपति जोशी ने किया था। किसने? जगपति जोशी ने किया था। अगर हम बात करते हैं लोथल की, लोथल ये बंदरगाह है, ये भी पता है, यहीं से पतन हुआ था। किसका? सिंधु सभ्यता का यहीं से पतन हुआ था। और इसकी खोज किसने किया है? S.R. राव ने किया। और ये कहाँ पर पड़ता है? भगवा नदी के किनारे, गुजरात में ही पड़ता है मेरे भैया। अगर हम बात करते हैं रंगपुर, तो रंगपुर की खोज किसने किया है? तो रंगनाथ राव ने किया है। ये भी स्थान कहाँ पर है? गुजरात में है। तो मेरे भैया ये सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी और बहुत ही अच्छी जानकारी। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना है। और यहाँ से जो पॉइंट आपके रह गए हैं दो चार, वो सारे के सारे आपको एक, क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ें, कहाँ पर क्या मिला है, कहाँ से मोहरें मिली हैं, कहाँ पे हाथी के दांत मिले हैं, कहाँ पे घड़े मिले हैं, कहाँ पे अनाज के, वो सारी चीज़ें एक वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में दे देंगे। और ऐसे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।